गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज आपको पता है आज हमारा 26 जनवरी है, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, है ना। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। उर्दू में यौम जमहूरिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये दिन क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है, इस सब से आप लोग खूब अच्छे से वाकिफ़ होंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऐसे पेश किया जाए जो आप लोगों के एग्ज़ाम पर्पज़ से भी फ़ायदा होगा, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं ज़रा यौम जमहूरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों का कानून ही मुल्क में नाफिज़ था। यानी कि अब देखिए हमारा मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी भी कानून जो था वो अंग्रेज़ों का ही चल रहा था। हमारा आइन, आइन मतलब भी क्या होता है, कानून, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में एक कमेटी के ज़रिए तश्कील किया गया। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना, उन दोनों की निगरानी में ये आपका जो कानून है, जिसे हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो बना। ठीक है, ये आइन 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज किया गया, यानी कि लागू किया गया, है ना। ये बन के तो तैयार हो गया था आपका नवंबर में ही, 26 नवंबर को बन गया था। और इसे बनने में कितना टाइम लगा था आपको पता होना चाहिए, 2 साल, है ना, 2 ईयर्स, 2 साल 11 महीने यानी 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, कितने दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कानून को, हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, बन तो ये गया था 26 नवंबर को, लेकिन हमने इसे लागू कब करा, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसी दिन से, इस दिन को, यानी अब उसी दिन से जब से ये लागू हुआ है, उसी दिन से इसको हमने एक ख़ास अहमियत हासिल हो गई और इसको हमने क्या नाम दे दिया, यौम जमहूरिया का नाम दे दिया, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का नाम दे दिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो लिखते हैं, मुल्क के तमाम लोग हर शहर में इस कौमी त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए हमारे 3 कौमी त्यौहार हैं। कौन कौन से हैं, ज़रा मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि 3 कौमी त्यौहार हमारे कौन कौन से हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में इसको एक ख़ास फ़ौक़ियत हासिल है। देखिए तमाम शहर, जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी कस्बे हैं, ज़िले हैं, जो भी हैं, सब में ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जो हमारा कैपिटल है, हमारी इंडिया की कैपिटल यानी दिल्ली, है ना, मुल्क की राजधानी, उसमें इसको एक ख़ासी फ़ौक़ियत हासिल है, इसकी एक ख़ासी अहमियत है इस दिन। अच्छा, आपको एक बात और पता होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली में 26 जनवरी की छुट्टी होती है, अदरवाइज़ और स्टेट्स में 26 जनवरी को प्रोग्राम होता है। यानी जो प्रोग्राम आपके स्कूल में 25 जनवरी को हो गया है, वो पूरे देश भर में 26 जनवरी को होता है। ठीक है, सिर्फ आपके दिल्ली में ही, क्योंकि आपकी दिल्ली कैपिटल है, इसलिए दिल्ली में ही 26 जनवरी को छुट्टी की जाती है, ताकि आप लोग लाल किले पे जाके परेड देख सकें। अदरवाइज़ 26 जनवरी को फंक्शन किया जाता है और 25 जनवरी नॉर्मल डे ही होता है अदर स्टेट्स में। ठीक है, इस दिन विजय चौक से एक अजीमुशान जुलूस शुरू होकर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों से गुजरकर लाल किले पर ख़त्म हो जाता है। इस जुलूस में फ़ौज, पुलिस और स्कूल के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। जुलूस में सभी रियासतों की खूबसूरत झांकियां दिखाई जाती हैं। स्कूली बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं, जिनको देखने में बहुत लुत्फ़ आता है। अब उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी। भाई, परेड निकलती है 26 जनवरी पे, तो आपको पता है वो विजय चौक से होती है शुरू, और फिर सब जगह से, इंडिया गेट और सब जगह से होती हुई लाल किले पर जाकर ख़त्म होती है ना। और फिर उसमें क्या होता है, परेड में क्या होता है, आपकी नेवी, आर्मी, है ना, और जो भी मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं आपकी,
वो होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी अपना पेशकश करते हैं। और जो आपके जितने भी राज्य, जैसे आसाम की अपनी झांकी निकलेगी, आंध्र प्रदेश की अलग निकलेगी, मध्य प्रदेश की अपनी लिखेगी, पंजाब की अपनी झांकी निकलेगी, है ना। तो सबकी अपनी अपनी झांकियाँ निकलती हैं जिनको हम लोग देखते हैं, है ना। और इसके आगे भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए लिखा है, यौम जमहूरिया की परेड को देखने के लिए पूरे मुल्क से लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जो 26 जनवरी की परेड है, यानी कि जो आपकी रिपब्लिक डे की परेड है, इसको अपने मुल्क से अलग अलग लोग देखने आते हैं, अलग अलग हिस्सों से। और गैर मुल्की लोग भी इसको देखने आते हैं, है ना। हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं। मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म गैर मुल्की मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं और मुल्क की तरक्की से रोशनास कराते हैं। अब यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, जो बाहर से मेहमान आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, उनका वेलकम करते हैं, है ना। और उसके बाद उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, कितनी हमारे देश ने तरक्की कर ली है, ये सारी चीज़ें। आगे बताते हैं, इस दिन सदर जमहूरिया हिंद फौज की सलामी लेता है ना। यानी इनको सलामी दी जाती है। आपको पता है, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, या इस वक्त जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं, वो क्या करेंगी, वो सलामी लेंगी, है ना। और उसके बाद ख़ास लोगों को तमग़े और सनदें पेश की जाती हैं। और जो बहादुर शहीद हो गए हमारे देश के, है ना, उनको क्या करते हैं, बहादुर सूरमाओं जो हमारे देश के शहीद हो गए, उनकी बेवाओं को तमग़ों वगैरह से नवाजा जाता है। इससे मुल्क के नौजवानों और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रात को तमाम सरकारी इमारतों पर रोशनी होती है और इस दिन पूरे मुल्क में हर जगह सरकारी छुट्टी रहती है ना। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। 26 जनवरी को सब जो मार्केट्स वगैरह हैं, या आपका जो भी मतलब प्लेसेस हैं, वो सब बंद रहते हैं। हाँ, आपके मॉल्स और घूमने की जो मतलब जगहें हैं, वो तो खुली रहती है, क्योंकि भाई छुट्टी का दिन है, सब लोग घूमने जाएंगे। लेकिन हाँ, सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर जो भी हैं, वो सब बंद रहते हैं। और स्कूल्स, दिल्ली में स्कूल बंद रहते हैं। अदर स्टेट्स में इस दिन स्कूल में फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये था आज हमारा छोटा सा एक ऐसे, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा, और इससे थोड़ा सा आपको अपने 26 जनवरी के बारे में नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसे देख सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।